हेलो एवरीवन। आज हम लोग बेयरस्टेन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। बेयरस्टेन थ्योरी एक जर्मन साइंटिस्ट थे, एडोल्फ फोन बेयर, उनके द्वारा 1885 में दी गई थी टू अंडरस्टैंड द स्टेबिलिटी एंड एक्टिविटी ऑफ द साइक्लोएल्केन्स। ठीक है, साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी को उन्होंने बताया था, समझाया था उनकी स्टेन थ्योरी के द्वारा। ठीक है, इसको बेयर्स स्टेन थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, एडोल्फ फॉन बेयर उनकी ये थ्योरी है ना। वो इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था थ्योरी के लिए 1905 में। एडोल्फ बेयर ने जो थ्योरी थी, he proposed a theory to explain the relative stability of the first few cycles. फर्स्ट फ्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाद में जो इनकी थ्योरी थी, जो हायर साइक्लोइड थे उनके लिए फिट नहीं थी। ठीक है, अपन देखेंगे आगे। First is cyclical on the fact that the normal angle between any pair of bond of carbon atom is 109 degree 28 second or 109.5 degree. In tetrahedral geometry, we can consider Witten Vulcan. The theory explains reactivity and stability cycle. तो अगर हम नॉर्मल टेट्राहेड्रल जियोमेट्री देखें, मीथेन की कार्बन की वैलेंसी होती है 4, है ना, तो वो 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर सकता है। ठीक है, तो उसको कैसे बनाते हैं, जो कार्बन हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाएगा और आपस में कनेक्ट करेंगे उनको, तो वो टेट्राहेड्रल जियोमेट्री बनेगी। ठीक है, तो जियोमेट्री का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होना चाहिए, आइडियल 109.5 डिग्री। ठीक है, तो उसके बेस पे इन्होंने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, तो मीथेन क्या है, सिंपल एल्केन है। ठीक है, तो अगर एल्केन्स को हम देखें तो उनके अंदर ये नॉर्मल बॉन्ड एंगल है, जो आइडियल बॉन्ड एंगल है वो अटेन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक सिंपल चेन में होती है, ब्रांच चेन में होती है। ठीक है, लेकिन इस ब्रांच चेन को हम जब कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, इफ यू ट्राई टू कन्वर्ट देम इनटू द रिंग सिस्टम, ठीक है, फोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो उसमें कुछ डिस्टोर्शन आ जाता है। ठीक है, वो चेंज हो जाता है, एंगल चेंज हो जाएगा, उतना एंगल नहीं मिलेगा जो कि आइडियल एंगल। ठीक है, 109.5 डिग्री। ठीक है, तो उसी के बेस पे ये थ्योरी, उन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिए थे, एजम्पशन दिए थे, जिसके ऊपर ये थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, तो वो क्या है, उन्होंने एज्यूम किया था कि जो सारे रिंग सिस्टम है वो एक प्लेन में है। ठीक है, एक ही प्लेन है जिसमें सारे रिंग सिस्टम होते हैं। डेविएट फ्रॉम नॉर्मल टेट्राहेड्रल इज द अनस्टेबल साइक्लोइड। ठीक है, अगर उसमें कुछ भी डेविएशन आता है तो साइक्लोएल्केन को अनस्टेबल कर देती है। और सेकंड है द लार्ज रिंग सिस्टम इन्वॉल्व नेगेटिव स्ट्रेन हेंस डू नॉट एग्जिस्ट। और जो लार्ज रिंग सिस्टम है वो उनके अंदर क्या होता है, स्ट्रेन नेगेटिव होता है। स्ट्रेन वर्ड से आप अभी थोड़ा सा घबरा रहे होंगे ना, आगे हम इसको समझेंगे कि स्ट्रेन होता क्या है एक्चुअल। ठीक है, अगर उसके अंदर स्ट्रेन है, नेगेटिव स्ट्रेन है, तो वो एग्जिस्ट नहीं करती है, इन्होंने ऐसा बोला था। एंड थर्ड वन, द बॉन्ड एंगल इन साइक्लोहेक्सेन एंड हायर साइक्लोहेक्सेन उससे ज्यादा जो हायर साइक्लो एल्केन्स है, लाइक साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन एंड साइक्लोनोन सो ऑन, आर नॉट लार्जर देन 109.5 डिग्री। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है इनके अंदर बॉन्ड एंगल, बिकॉज द कार्बन रिंग ऑफ दोस कंपाउंड आर नॉट प्लेनर, है ना, क्योंकि कार्बन रिंग सिस्टम में वो प्लेनर नहीं होता है, इसे इन्होंने बोला था। ठीक है, तो 3 एजम्पशन है इसके केस पे। क्या थी उनकी थ्योरी, बेयर प्रपोज्ड एनी डेविएशन ऑफ बॉन्ड एंगल फ्रॉम आइडियल बॉन्ड वैल्यू। ठीक है, कोई भी डेविएशन जो आइडियल बॉन्ड एंगल वैल्यू है 109.5 डिग्री विल प्रोड्यूस स्ट्रेन इन मॉलिक्यूल, है ना, वो मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, स्ट्रेन प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, अगर एक नीचे आप देख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, मीथेन बताया हमें, एल्केन बताया सिंपल। ठीक है, CH2 है ना, उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप इधर है और एक इधर ए वाले उसमें वो अटेन कर रहा है आइडियल वैल्यू, एंगल वैल्यू, आइडियल एंगल 109.5 डिग्री से। ठीक है, उनके अंदर आप देख सकते हैं जो कार्बन है CH3 के साथ और CH2 है ना, उनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है तो वो प्रॉपर शेडिंग हो रहा है, प्रॉपर शेयरिंग हो रहा है। ठीक है, तो उसके कारण क्या है, वो स्ट्रॉन्ग बन रहा है। लेकिन हम अगर इस एल्केन को, सिंपल जो चेन एल्केन है, इसको ट्राई करेंगे रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करने की, बी के अंदर देख सकते हैं ना,
तो वो जो आइडियल बॉन्ड एंगल वैल्यू है वो कम हो जाएगी। कितनी हो रही है? 60 डिग्री है ना। ये एग्जांपल है साइक्लोप्रोपेन का, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन के अंदर कितना है? 60 डिग्री। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है ये क्या हो जाएगा? वीक, क्योंकि वो प्रॉपर शेडिंग नहीं हो रही, इनप्रॉपर हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? डिविएट कर रहा है 109.5 डिग्री से, डिविएट हो गया, कम हो गया, है ना। तो उसके अंदर कम होने की, अगर वो डेविएट करता है, बेयर का बोला था कि अगर नॉर्मल बॉन्ड एंगल वैल्यू है, ठीक है, उससे डेविएट करता है अगर एंगल वैल्यू, तो वो क्या कर देगा? उस रिंग के अंदर एक स्ट्रेन प्रोड्यूस कर देगा, है ना। तो खिंचाव बोल सकते हैं अपन, तनाव प्रोड्यूस कर देगा। और इसी स्ट्रेन को क्या बोला था उन्होंने? एंगल स्ट्रेन, ठीक है। एंगल में चेंजेस होने के कारण ही उसके अंदर एक स्ट्रेन आएगा, उसको क्या बोलते हैं? एंगल स्ट्रेन, विच डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द रिंग, जो कि रिंग की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करेगी, ठीक है। हायर द स्ट्रेन, हायर द इनस्टेबिलिटी, ठीक है। जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा उतनी ज्यादा इनस्टेबिलिटी होगी, ठीक है। जितना कम स्ट्रेन होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। तो ये क्या कहना? बेयर द रिंग ऑफ साइक्लोप्रोपेन इज ट्रायंगल। अब इसके अपन अभी साइक्लोप्रोपेन का हम रिंग देख लेते हैं, है ना। और साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन का कैसा है? ट्रायंगुलर शेप है। और साइक्लोप्रोपेन का कैसा है? और साइक्लोब्यूटेन का कैसा है? स्क्वायर शेप, ठीक है। तो साइक्लोप्रोपेन के अंदर 60 डिग्री एंगल होता है, तो वो डेविएट करेगा अगर नॉर्मल वैल्यू 109.5 डिग्री से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? इसके अंदर डेविएशन को कैसे अपन मेजर करेंगे? जो आइडियल एंगल वैल्यू उसमें से जो उसका एक्चुअल वैल्यू उसको माइनस कर दो, तो वो आ जाएगा डेविएशन, ठीक है। सेम जो साइक्लोब्यूटेन है उसके अंदर कितना बॉन्ड एंगल है? 90 डिग्री, ठीक है। तो वो कितना डेविएट कर रहा है कैसे पता चल जाएगा? 109.5 डिग्री से 90 डिग्री डिवाइड करके उसका डेविएशन होगा 19.5 डिग्री, ठीक है। तो ये डेविएशन है दोनों के अंदर। अब द डेविएशन फ्रॉम साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन सिस्टम, देन नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल विल प्रोड्यूस स्ट्रेन इन रिंग, ठीक है। तो दोनों रिंग के अंदर क्या हो रहा है? स्ट्रेन हो रहा है, डेविएशन कर इसलिए द रिंग स्ट्रेन विल मेक देम अनस्टेबल। तो उस एंगल स्ट्रेन के क्या कारण क्या हो जाएगी? ये रिंग सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। और कंपेयर टू मॉलिक्यूल्स हैविंग टेट्राहेड्रल बॉन्ड, जिनके अंदर ये आइडियल वैल्यू होते हैं उनके कंपैरिजन, और इजीली क्या होते हैं? ये ब्रेक होके रिंग ओपनिंग रिएक्शन दे देते हैं, ठीक है। इनके बॉन्ड एंगल क्या है? वीक है, जिसके कारण ये इजीली बॉन्ड ओपनिंग रिएक्शन दे देते हैं। कौन? साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन। अगर हम आपस में इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करें, इनकी साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन की, so cyclopropane and cyclobutane will easily undergo ring opening reaction to form more stable open chain compound. But if we compare stability of cyclopropane and cyclobutane, the strain is more in cyclopropane. तो स्ट्रेन किसमें ज्यादा दिख रहा है हमको? साइक्लोप्रोपेन। स्ट्रेन कैसे निकाल सकते हैं? जो मैंने डेविएशन निकाला उसमें डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? उसके अंदर का एंगल स्ट्रेन हमको मिल जाएगा, ठीक है। ये कलेक्टिवली दोनों साइड के जो डेविएशन है दोनों साइड हो रहा है ना। दोनों बॉन्ड की तरफ से हो रहा है, दोनों एंगल की तरफ से, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा? 49.5 डिग्री। और स्ट्रेन कितना है? डिवाइडेड बाय 2, तो आ जाएगा उसका स्ट्रेन। तो हम अगर इस फॉर्मूले के थ्रू निकाले तो नीचे टेबल में हमको स्ट्रेन साइक्लोप्रोपेन में कितना है? बॉन्ड एंगल 60, डेविएशन 49.5 डिग्री, तो स्ट्रेन मिल रहा है 24.75 डिग्री। साइक्लोब्यूटेन में है 90 डिग्री, है ना। तो एंगल स्ट्रेन मिलेगा 95 डिग्री, और डेविएशन मिलेगा 19.5 डिग्री, और स्ट्रेन कितना हो जाएगा? 9.75 डिग्री। सिमिलरली साइक्लोपेंटेन का है 108 डिग्री, ठीक है। तो ये जो है 108 डिग्री, और तो डेविएशन हो जाएगा 1.5 डिग्री, और एंगल स्ट्रेन हो जाएगा 0.75 डिग्री, ठीक है। और साइक्लोहेक्सेन का 120 डिग्री है, तो उसमें एंगल डेविएशन हो जाएगा 10.5 डिग्री। अच्छे से माइनस में आ रहा है क्योंकि ये क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इसका 108 डिग्री या 109.5 डिग्री जो है ना, ये कितना है? 120 डिग्री। तो क्या आएगा? माइनस में आएगा, ठीक है। तो माइनस, अभी समझाएंगे इसको। द स्ट्रेन इज मोर इन साइक्लोप्रोपेन। अभी साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन की बात करें तो साइक्लोप्रोपेन में है 24.75 डिग्री, और साइक्लोब्यूटेन में है 9.75 डिग्री, ठीक है।
तो ज्यादा एंगल स्ट्रेन किसके अंदर दिख रहा है अपने को, किसके अंदर, साइक्लोप्रोपेन के अंदर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या बोला था उन्होंने, हायर द एंगल स्ट्रेन हायर द इनस्टेबिलिटी, जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन होगा उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो इन दोनों में कौन ज्यादा अनस्टेबल हो गया, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, इन कंपैरिजन टू साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एंगल स्ट्रेन कम। तो ज्यादा अच्छे से रिंग ओपनिंग रिएक्शन कौन दे देगा ज्यादा जल्दी, साइक्लोप्रोपेन इन कंपैरिजन टू साइक्लोब्यूटेन। अब साइक्लोब्यूटेन की बात करें तो साइक्लोब्यूटेन में कितना है, 0.75, ठीक है। तो साइक्लोब्यूटेन को उन्होंने सबसे स्टेबल माना था, इसको साइक्लोपेंटेन को उन्होंने सबसे स्टेबल माना था, क्योंकि उसमें है वो नेग्लिजिबल स्ट्रेन है ना, 0.75 degree. According to Baer, the relative order of stability for some common cycloalkanes is under. तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्डर है स्टेबिलिटी का, किसका, साइक्लोएल्केन्स का, साइक्लोपेंटेन होगा सबसे ज्यादा, साइक्लोहेक्सेन आएगा उसके बाद, है ना, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन में क्या है, नेग्लिजिबल, ओ सॉरी साइक्लोहेक्सेन में है नेगेटिव, और साइक्लोपेंटेन का क्या माना उन्होंने, नेग्लिजिबल। साइक्लोपेंटेन will be the most stable, then cyclohexane, then cyclobutane, and cyclopropane will be the least stable, ठीक है। सबसे कम स्टेबल होगा साइक्लोप्रोपेन और सबसे ज्यादा स्टेबल होगा साइक्लोपेंटेन। So according to Baer, the bond angle in cyclopentane is 108 degree. The geometry is somehow to pentagonal, that is very close to the टेट्राहेड्रल एंगल, ठीक है। जो साइक्लोपेंटेन का है वो 108 डिग्री है, वो टेट्राहेड्रल एंगल 109.5 डिग्री से बहुत पास में है। सो इट इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम रिंग स्ट्रेन, ऐसा बेयर का कहना था, ठीक है। तो साइक्लोपेंटेन का उन्होंने माना सबसे स्टेबल, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट ऑब्जर्व, ठीक है। एक्चुअली ये मिलता नहीं, ऐसा होता नहीं है। साइक्लोहेक्सेन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू साइक्लोपेंटेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन, ठीक है। तो इनके कुछ लिमिटेशंस है पेयर के, है ना। वो लिमिटेशंस क्या है वो अभी अपन ने समझ ही गए होंगे आप, कि बेयर वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एंगल स्ट्रेन इन लार्ज रिंग सिस्टम, ठीक है। उन्होंने बोला था कि जो साइक्लो हेक्सेन है और उससे ज्यादा लार्ज रिंग सिस्टम है ना, वो अनस्टेबल होना चाहिए। जितना ज्यादा रिंग का साइज बढ़ता है उतना ज्यादा स्ट्रेन बढ़ता जाता है, और जितना ज्यादा स्ट्रेन बढ़ेगा तो उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा, जबकि प्रैक्टिकली इट इज नॉट ऑब्जर्व। साइक्लोहेक्सेन एंड लार्ज रिंग सिस्टम्स आर प्रेजेंट, है ना, होते हैं, और उनमें ज्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू लोअर साइक्लोएल्केन्स, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ एंगल स्ट्रेन इज लार्ज इन लार्ज रिंग सिस्टम was not explained by the Baer. So according to Baer, cyclopentane should be much stable. उनके according cyclopentane ज्यादा stable होना चाहिए, लेकिन cyclohexane ज्यादा stable है। Larger ring system are not possible, उन्होंने बोला था सबसे पहले जो assumption दिया था, है ना, cyclohexane उससे ज्यादा अंदर negative strain होता है, तो exist ही नहीं करते हैं, ठीक है, उनको synthesize नहीं कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है ना, लार्जर रिंग सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट है, मच मोर स्टेबल है, और उनको सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। लास्ट पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लार्जर रिंग सिस्टम आर नॉट प्लेनर, है ना। ये बाद में 1890 के समथिंग सेस्से और मोहर्स साइंटिस्ट ने, है ना, अपनी थ्योरी सेस्से और मोहर्स थ्योरी में इसको फिर क्लियर किया था कि स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन को उन्होंने दो कंफर्मेशन दिए थे, चेयर फॉर्म और बॉट फॉर्म, उसके बेसिस पे उन्होंने उसकी स्टेबिलिटी को समझाया था और इस थ्योरी को करेक्ट किया था, ठीक है। सेस्से और मोहर्स थ्योरी के उन्होंने बताया था कि सारे रिंग सिस्टम प्लेनर में नहीं होते हैं ना, वो आउटसाइड द प्लेनर रिंकल्ड और पकड़ फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो दो चेयर और बॉट फॉर्म में बना के वो स्ट्रेन को रिलीव कर देते हैं, ठीक है, उनके स्ट्रेन के कारण अनस्टेबिलिटी नहीं आती, ठीक है। तो ये लिमिटेशन ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरी के। थैंक यू।